Dear all friends, so once again welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। फिर से सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, मैं फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जीडी टॉपिक सीरीज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये 16 टॉपिक होने वाला है। मैं आप सभी एस्पायरेंट से जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उन सभी से माफ़ी चाहूँगा। मैं 2 से 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो प्लीज़ आपको थोड़ा समझना होगा कि कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं लाइफ में, और इसलिए हम चीज़ें, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग कंसिस्टेंटली बहुत ही क्वालिटी वीडियोस और बाकी का कंटेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपिक 16 होने वाला है डिमोनेटाइजेशन। पूरी एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जितना मैं लिखाऊंगा प्लीज़ वही कंटेंट्स आपको पढ़ना है। हाँ, टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन, मतलब नोटबंदी। प्यारे साथियों, जो मैं लिखा रहा हूं प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, एक कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है ना। सबसे पहले आप सभी को रिमाइंड करा दूं, सभी को याद दिला दूं कि प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको जब डिबेट के लिए आप जा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हो, तो पहले आप 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल करना होता है, फिजिकल के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट करना होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट की PDF कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम लिंक में सेंड कर दी है। प्लीज़ आप उनकी हार्ड कॉपी, अदरवाइज आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जैसा PDF कॉपी, मतलब मैंने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट सेंड किया है, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। तो प्लीज़ बिलीव करना शुरू करिएगा, ठीक है ना। और प्यारे साथियों, टॉपिक आज का जो हमारा है वो क्या है, डिमोनेटाइजेशन। सबसे पहले आपको अबाउट द टॉपिक बोलना होता है, मतलब इंट्रोडक्शन बोलना है होता है। उसके बाद अबाउट द टॉपिक बोलना होता है, और उसके बाद आपको डिबेट करनी होती है, इफेक्टिव डिबेट करनी होती है। तो मैं आज ये सब बताने वाला, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले अबाउट द टॉपिक क्या होने वाला है, डियर ऑल फ्रेंड्स। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सर, द टॉपिक इज रिलेटेड टू डिमोनेटाइजेशन और impact of demonetization on our economy, or dear friends, in my point of view demonetization is good or bad, okay। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अबाउट द टॉपिक क्या होगा, डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द टॉपिक इज रिलेटेड टू सर द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन डन बाय अवर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू अवर इकोनॉमी, और सर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सर डिमोनेटाइजेशन के लाभ और हानि, मतलब सर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, मतलब टॉपिक किसके बारे में है, जो विमुद्रीकरण किया गया, जो मुद्रा का नया रूप लाया गया, सर वो क्या हमारी इकोनॉमी पर उसका क्या इम्पैक्ट था। तो डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सो डिमोनेटाइजेशन हैज ऑल्सो सम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। आप ये बात बोल सकते हैं जब आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। Dear all friends, as we know that every coin has 2 sides, so demonetization has also some positive as well as negative aspects. अब प्लीज़ स्क्रीन पर देखना शुरू करिए और अभी नोट डाउन करिए। जब हम पूरा नोट डाउन कर लेंगे, मैं बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ब्रीफ लाइनें बताने वाला हूँ कैसे बोलना है, लेकिन पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। वो सारे बच्चे जो केवल ये सोच रहे हैं कि सर मैं सीधा ग्रुप डिस्कशन देने जाऊंगा और बस सर बिना कंटेंट्स के मैं बोल पाऊंगा, प्यारे साथियों बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना, और आप कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते फेस सेकंड में, और ये मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना जरूरी है और पढ़ना ही होगा, और जब तक कंटेंट्स नहीं होगा, जब तक एक रिलेवेंट कंटेंट्स नहीं होगा, आप बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ पे देखिए स्क्रीन पर भाई, सबसे पहले हम जानेंगे डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन। डियर ऑल फ्रेंड्स, डिमोनेटाइजेशन मींस रिप्लेसिंग द करेंट करेंसी नोट्स विद द न्यू नोट्स। सर विमुद्रीकरण क्या होता है, एक मुद्रा को उसके दूसरे रूप में परिवर्तित करना, ठीक है ना, ही क्या कहलाता है। जो करेंट करेंसी चल रही होती है उसको रिप्लेस करना और नए नोटों से, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। सर ये किसके द्वारा लाया गया, दूसरी लाइन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं आगे। सर इट वाज द गुड स्टेप, स्क्रीन पर देखिए, इट वाज अ गुड स्टेप टेकन बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। किसके द्वारा लिए गए, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये गुड स्टेप लिया गया टू रिड्यूस
सबसे बड़ा इसका लाभ क्या था, मतलब सबसे इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया गया? एक ही इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था कि सर करप्शन को रिड्यूस करना है। बहुत लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर 2 नंबर से पैसा रखा हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, पता नहीं है। इसलिए सर टू रिड्यूस करप्शन एंड टू स्टॉप द ब्लैक मनी एंड फेक करेंसी विच वाज यूज्ड बाय मेनी टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप बोल सकते हैं इसको शुरुआत में बोल सकते हैं सर इट वाज अ गुड स्टेप टेकन बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सर इसका क्या था? टू रिड्यूस करप्शन एंड स्टॉपिंग ब्लैक मनी एंड फेक करेंसी विच वाज यूज्ड बाय अवर मेनी टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड टाइम, ये थर्ड टाइम हुआ है व्हेन डिमोनेटाइजेशन हैज हैपेंड इन इंडिया। ये इंडिया में कब हुआ है? तीसरी बार हुआ है डिमोनेटाइजेशन। सबसे पहले कब हुआ? जब देश आज़ाद हुआ 1949, ठीक है ना, मतलब 1947 के बाद, 1947 के बाद जब हमारा भारत का अपना एक करेंसी आई। उसके बाद 1972 ओके सोनिया इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, और उसके बाद कब हुआ है? 8 नवंबर 2016 को, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं सर दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन डिमोनेटाइजेशन हैज हैपेंड इन इंडिया। अब इसके बाद आप ये लाइन बोल सकते हैं, डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, so demonetization has also some positive as well as negative aspects। सर मेरे हिसाब से दुनिया में हर चीज़ के पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन से बहुत सारे फायदे भी हुए और बहुत सारे नुकसान भी, मतलब कुछ नेगेटिव जो डिमेरिट्स थे वो भी बहुत सारे थे। क्या क्या थे? तो आप बोल सकते हैं सर इन अ पॉजिटिव वे, और इफ आई टॉक पॉजिटिवली, सर यदि मैं पॉजिटिवली बात करूं, वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन हमें बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ना होगा, जितना वहाँ हमें केवल बोलना है। देखो मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतना लिखाता हूँ तो सर क्या यही टॉपिक है बस। बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है ये, लेकिन हमें इतना नहीं करना यार, ये एसएसबी नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि बस मैं सर ये 4 लाइनें 6 लाइनें लिखाता हूँ तो क्या इतना ही है। मैं इस पर 6000 लाइनें भी लिखा सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या होगा उसका बताइए मुझे। वहाँ आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक 1 मिनट में इफेक्टिवली बोलना है, और उसके बाद आपको इफेक्टिव डिबेट करनी है। वहाँ पर आप 3 से 4 बार इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू बी अ पार्टिसिपेशन अबाउट 4 और 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों अगला आप बोल सकते हो पॉजिटिवली में सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पर देखिएगा। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डिमोनेटाइजेशन इंक्रीजेस डिजिटलाइजेशन इन द कंट्री। कंट्री में क्या बढ़ाया गया? डिजिटलाइजेशन किसे कहते हैं प्यारे साथियों? डिमोनेटाइजेशन ने डिजिटलाइजेशन बढ़ाया, मतलब हर चीज़ को क्या किया गया? सर जी डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई तो लोगों को ये समझ में आया कि हाँ अब हमें ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। मतलब डिमोनेटाइजेशन होने से लोगों को डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। हर विभाग को, हर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए बताया गया कि एक अलग साइट होनी चाहिए, वेबसाइट बनाई है जिससे कि करप्शन को रोका जा सके। मतलब पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे तो बीच में ब्रोकर्स होते थे, दलाल होते थे कि लाइए भाई 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये और हम आपका डीएल आपके घर भिजवा देंगे। लेकिन डीएल की एक्चुअल फीस कितनी है? ड्राइविंग लाइसेंस की जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी है वो है 350 और 300। तो प्यारे साथियों कहने का मतलब यह है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि डिजिटलाइजेशन को इंडिया में प्रमोट करना, मतलब डिजिटलाइजेशन आएगा। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ये समझ में आया कि हर एक बंदे के बैंक अकाउंट्स, मतलब हर जो सिटीजन था एक देश का, कंट्री का, इंडिया का, उसको बैंक से कनेक्ट किया गया। अब बहुत बड़ा ये एक रिवॉल्यूशनरी वो था, चेंज था। हर गरीब का एक अकाउंट खोला गया जिससे पैसा उसके डायरेक्ट खाते में भेजा जा सके। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों को इसका महत्व समझ में आ गया कि एटीएम का, पेटीएम का, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है, मतलब आपके पास बहुत सारी यूपीआईज जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, कि इनके थ्रू पेमेंट आसानी से किया जा सकता है, टाइम सेविंग प्रोसेस है। मैंने इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ाया था कैशलेस सिस्टम, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना। तो सबसे पहली लाइन क्या है बोलिए? डिमोनेटाइजेशन इंक्रीजेस डिजिटलाइजेशन इन अवर कंट्री। एंड दूसरा पॉइंट क्या है सर? डिमोनेटाइजेशन हैज रिड्यूस्ड द गैप, मॉनेटरी गैप। कौन सा गैप? जो मॉनेटरी गैप था, पैसे का जो गैप था बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। अमीर और गरीब के बीच में जो एक मॉनेटरी गैप बन चुका था
बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था, कुछ के पास नहीं है, वो गैप बहुत हद तक कम हुआ, क्योंकि आपको सारा पैसा वहाँ बैंक में जमा करना था, फिर रिप्लेस करना था। जिनके पास बहुत उल्टा सीधा पैसा रखा था घर पर इकट्ठा, और वो बैंक में नहीं जा सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे हिसाब लेती कि पैसा कहाँ से आया, और वो पकड़े जाते। कुछ लोगों के नए गरीबों के अकाउंट में, अपने जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे गरीब, या गांव वाले या शहर वाले या पड़ोसी, उन्होंने गरीबों के अकाउंट में पैसा डाल दिया कि आप हमारे पैसे को रखिए, बाद में आप दे देना, ठीक है ना। मतलब एक मॉनेटरी जो गैप है, पैसे का जो गैप है, वो कम हुआ। किसके बीच में? द रिच एंड द पुअर के बीच में मॉनेटरी गैप बहुत काफ़ी हद तक कम हुआ। और तीसरा पॉइंट क्या है? सर, इट कैन ऑल्सो, डिमोनेटाइजेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग करेंसी वैल्यूएशन। बहुत ही प्यारा वर्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेंसी वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? हमारी जो करेंसी थी रुपया, उसका इंटरनेशनल, नेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये बताइए वैल्यू क्या हुई। इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर के कंपैरिजन में, या कहीं भी हम किसी कंट्री से ऑयल परचेज करते हैं, ठीक है ना, पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उन्हें परचेज करते हैं, चाहे वो कुवैत से लें, चाहे सऊदी अरेबिया से, उस कंपैरिजन में हमारी जो करेंसी का क्या हुआ? इंटरनेशनल जो मार्केट था उस पर एक अच्छा स्टैंडर्ड साबित हुआ, मतलब हमारी करेंसी का वैल्यूएशन हुआ, मतलब सर करेंसी को और ज़्यादा बढ़ोतरी, बढ़ावा मिला, करेंसी वैल्यूएशन प्रमोट हुआ, और कैशलेस इकोनॉमी को भी प्रमोट किया। कैशलेस इकोनॉमी, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पैसा नहीं निकलेगा, जब पैसा नहीं मिल रहा, बैंकों में जमा हो गया, तो लोग किसकी तरफ बढ़े? फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े। मतलब उन्होंने अकाउंट खुलाए, फिर उनको कनेक्ट किया पेटीएम, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के यूपीआई एप्लीकेशंस थे, जैसे भीम ऐप हो गया, ठीक है ना, और पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, सब लोगों ने अपने ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेमेंट मेथड जारी किए, एप्लीकेशन बने बहुत सारे। लोगों को ये समझ में आया कि इन पर करना कितना जरूरी है। तो यहाँ से कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट हुई, करेंसी वैल्यूएशन प्रमोट हुआ, और टेररिस्ट फंडिंग गॉट सीज्ड बाय द हेल्प ऑफ, जो टेररिस्टिक फंडिंग हो रही थी, मतलब कश्मीर से या कहीं से भी, जो भी कंट्रीज हमारे जो फेक करेंसी बना करके हमारी करेंसी को वहां करके जो टेररिस्टों को फंडिंग करते थे, जो बहुत सारे टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थे उनको फंडिंग होती थी, वो रुक गई, क्योंकि जब पैसा रुक जाएगा तो वहां पर वो पैसा काम नहीं कर रहा पुराना वाला, तो हाहाकार मच गया जो आतंकवादियों के बड़े बड़े संगठनों के बीच में, ठीक है ना। तो तीन ही इसके बहुत बेहतरीन पॉइंट है, मैं दोबारा से इसके बेनिफिट्स बोल रहा हूं डिमोनेटाइजेशन के। सर, सबसे पहले कंट्री में डिजिटलाइजेशन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सर, अमीर और गरीब के बीच में क्या पैदा कम हुआ? जो मॉनेटरी गैप था सर वो कम हुआ। और सर, इसने करेंसी वैल्यूएशन और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया, और जो टेररिस्टिक फंडिंग थी सर वह हैज बीन गॉट सीज्ड बाय द हेल्प ऑफ, इसके द्वारा जो आतंकवादियों को जो फंडिंग की जाती थी वो रोकी जा सकी आसानी से। क्लियर? अब आप बोल सकते हो कि सर, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड, सो डिमोनेटाइजेशन हैज आल्सो सम बैड एस्पेक्ट और सर नेगेटिव एस्पेक्ट टू अवर इकोनॉमी और टू अवर सोसाइटी। सर, इसके घाटे क्या रहे? सबसे पहले सर, डिमोनेटाइजेशन ने क्रिएटेड मोनोपोली इन द बैंकिंग सिस्टम एंड जनरेटेड करप्शन। स्क्रीन पर देखिए, मोनोपोली किसे कहते हैं? एकाधिकार। मतलब ये बताइए, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सारी पावर किसके हाथ में आ गई? कौन से पर्सोनल थे जिनके हाथ में आ गई? आर्मी, एयरफोर्स या बैंकिंग के हाथ में? सारी जो पावर थी वो बैंकिंग के जो पर्सोनल मतलब काम करने वाले बंदे हैं उनके हाथों में चली गई। जब उनके हाथों में चली गई तो उन्होंने इसके गलत फायदे भी उठाए। सपोज करो मैं बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ, मेरा कोई रिलेटिव मेरे पास आया कि सर प्लीज़ हमारे पैसे को चेंज कर दिया जाए, तो रिलेटिव होने की वजह से मैंने उसका पैसा जल्दी कर दिया और उससे कुछ 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए कि चलिए अब मुझे मतलब घूसखोरी दीजिए, घूस दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारे पैसे को जल्दी करूंगा, 10 लाख में से 2 लाख मैं लूंगा, 8 लाख आप लेना। मतलब बैंकों के कर्मचारियों ने मनमानी की, इससे बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हुआ, इसमें हंगामा भी हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? इट क्रिएटेड मोनोपोली इन बैंकिंग सिस्टम एंड जनरेटेड करप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं? एंड ऑल्सो सर, इट प्रमोटेड हायर करेंसी। हाँ, डिमोनेटाइजेशन से 1000 का नोट बंद होकर किसका आ गया? 2000 का नोट। आइए, इसने हायर करेंसी को प्रमोट किया। अब मुझे ये बताइए, हमारा देश कैसा है? हमारा देश है डेवलपिंग कंट्री, मतलब विकासशील देश है। यहाँ के लोगों को सच में क्या 2000 का नोट इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए सही है क्या? नहीं है मेरे हिसाब से, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। जो हायर करेंसी इज नॉट गुड लाइक डेवलपिंग नेशन इंडिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यार मेरा 2000 का नोट खो जाएगा, मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ या और थोड़ा सा
लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, तो प्यारे साथियों मुझे बहुत दुख होगा। 2000 के नोट को चेंज कराने में, मतलब कहीं भी मैं किसी भी उसके पास जाऊंगा कुछ भी परचेज करने के लिए, वो मना कर देगा। 100-200 रुपए के लिए मुझे वो खुले मतलब नहीं करेगा पैसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसे देश के लिए जहां 70% मिडिल क्लास पीपल हैं, मतलब और उसमें लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, उनके लिए 2000 जैसी हायर करेंसी सही नहीं थी। तो सर इट प्रमोटेड हायर करेंसी एंड विच इज नॉट गुड फॉर अवर इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री। हमारे जैसे देश की इकोनॉमी के लिए सही स्टेप नहीं था। और सर इसने किसको डिक्रीज किया? मनी साइकिल। हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी। आपने देखा लोगों ने बहुत सारी परेशानियां फेस की। इट डिक्रीजेज मनी साइकिल इन द मार्केट। जब डिमोनिटाइजेशन लिखा तो मार्केट से आपने देखा दुकानें खड़ी की खड़ी रह गई, लोगों की मार्केट में खरीदारी कम हो गई क्योंकि पैसा ही नहीं था। पूरे मार्केट जो में मनी साइकिल था वो बिल्कुल कम हो गया, न के बराबर हो गया, ठीक है ना। एंड ऑल्सो पीपल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इवन सम ऑफ देम, बहुत सारे लोग उनमें से, लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई और बहुत सारे लोग उनमें से मर भी गए, ठीक है ना। लाइन में लगे हुए अपने वीडियोस देखे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई, ठीक है ना। तो आप कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत हुई। ये बहुत सारे लोग जो गरीब लोग थे, सपोज करोगे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 4000 रुपये और वो भी मुझे पूरा दिन हो रहा है लाइन में खड़े हुए 2-2 दिन, ठीक है, और इधर मेरे यहाँ पे रिलेटिव की या मेरे परिवार में मौत हो जाती है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो प्यारे साथियों उन लोगों को सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों के घर में ट्रेजेडीज हुई इस वजह से, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो परेशानियां फेस करी वो किसने करी? वो करी लोअर मिडिल क्लास, मतलब गरीब बंदे ने, ठीक है ना। मतलब सर वो बंदे जिनके पास 2000, 4000, 5000 ही अकाउंट में थे, ठीक है ना, उन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पैसों को। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट थे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोलना है, वहां पर बोलना कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको वहां पर इंट्रोडक्शन बोलना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको अबाउट द टॉपिक वो 1 मिनट में फिनिश करना होता है। डियर ऑल फ्रेंड्स, सो वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक डिमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन अवर इकोनॉमी। और सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द टॉपिक इज रिलेटेड टू सर डिमोनेटाइजेशन वाज अ गुड स्टेप और नॉट टेकन बाय अवर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? मतलब आपको इंट्रोडक्शन मैंने नहीं बोला है, पहले आपको इंट्रोडक्शन बोलना होगा, उसके बाद अबाउट द टॉपिक बोलना होगा, वो 1 मिनट में खत्म करना होगा। डियर ऑल फ्रेंड्स, respected sir, first of all thank you so much for giving me this wonderful opportunity. Sir, my name is Sudhir Chahar. I belong to Agra, located in UP. Sir, I have completed higher secondary with PCM from state board, and sir I have also get good academic record in 10th as well as 12th standard. And also sir, I have participated in many extra curriculum activities in my school days. Respected sir, I belong to a middle class family. There are 7 members in my family including me. My father Mr. Rajveer Singh is a government employee and my mother is a house lady. Sir, my hobbies are listening music, net surfing and playing outdoor games. And also sir, when I have spare of time, I would like to spend the time with my parents talking to various social and moral issues, okay. And that's all about me. Dear friends, in my point of view the topic is related to sir the impact of demonetization on our economy, or sir demonetization was a good step or not taken by our government of India, or sir what is demonetization, okay, why it is necessity of demonetization in the today's era. So यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपने अबाउट द टॉपिक और इंट्रोडक्शन को बोल लिया इफेक्टिवली। अब सबको आप सुनना है, पहले वहाँ पर सबको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना होगा, उसके बाद सबको सुनना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही डिबेट स्टार्ट होती है सारे बच्चे बोल लेते हैं, फिर आपसे कहा जाएगा कि चलिए लेट्स स्टार्ट अ इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे पहले तो आपको हो हल्ला नहीं करना है, मतलब फिश मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करने हैं, और आपको हाइपर नहीं होना है, और लिसनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। मैंने पहले ही बता दिया है, दूसरों की सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये नहीं कि बस आप सुन ही नहीं रहे। बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही प्रिसाइजली बोलना है, लेकिन कम बोलना है, लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए। सुनने वाले को ध्यान देना चाहिए, हाँ, या आपको ध्यान आकर्षित कर लेना चाहिए सुनने वाले का, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे, डियर फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन आवर इकोनॉमी। Dear friend, as we all know that
every coin has two sides, so demonetization has also some negative as well as positive aspects. Dear friends, in my point of view, if I talk positively, sir, first of all, sir, I want to define demonetization. Dear friends, in my point of view, demonetization means replacing the current currency notes with the new notes. And also, dear friends, demonetization was a good step taken by our honorable Prime Minister Narendra Modi ji to reduce corruption and to stop black money and fake currency which was used by many terroristic organizations. And also, dear friends, in India, this is the third time when demonetization has happened in India after independence. यहाँ तक आप बोलिएगा, आपने इतना बोला, ये बहुत अच्छी लाइन थी, ठीक है ना। आपने जो बोला कि सर ये किसने लाए, इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्या चीज़ थी, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि आप दूसरे की नहीं सुन रहे हैं, और लोगों की भी सुनिए। ये नहीं कि लगातार आपने एक बार में 4 बार बोल दिया बस खत्म, ऐसे नहीं होगा भाई, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको पहले तो कॉन्फिडेंस कहाँ से जनरेट होगा, जब आपके पास कंटेंट्स होगा। अब और लोगों की आप सुनिए, जैसे आपको लगे कि हाँ इन्होंने बोला है, फिर आप इफेक्टिवली बोलिए। या डियर फ्रेंड्स, आई एम एग्री विद यू. And sir, in a positive bit, first of all, sir, I would like to one thing of demonetization, sir. Demonetization has increases digitalization in our country, or demonetization promoted digitalization in our country. And also, dear friends, demonetization has reduced the monetary gap between the rich and the poor. Dear friends, अब आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और लोगों की सुनिए प्लीज़, और उसके बाद आप जैसे ही आपको लगे कि आपके पास मौका है, आप फिर से बोल सकते हैं, ठीक है। वो मौका आपको तभी ढूंढ पाओगे जब आपके पास कंटेंट होगा, तभी आप बोल पाओगे। अदरवाइज आप दूसरों के मुंह की तरफ ही देखते रह जाओगे कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और ज़्यादा डर बैठ जाएगा। जब आप तैयारी नहीं करोगे तो अगली लाइन आप बोल सकते हो, अगला पार्ट जब आप शेयर कर रहे हो, जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, in a positive base, demonetization has also proved very beneficial for promoting currency valuation and cashless economy. And also, sir, with the help of demonetization, terroristic funding has got seized by the help of इट। समझ में आया कि नहीं आया? इस लाइन को आप एक ही में बोल सकते हैं कि करेंसी वैल्यूएशन और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया है और टेररिस्ट फंडिंग को रोका गया है सर, ठीक है ना। और उसके बाद आप सुनिए लोगों की, फिर आप बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, या आई एम एग्री विद यू, डिमोनिटाइजेशन इज वेरी नेसेसरी और डिमोनिटाइजेशन वाज अ गुड स्टेप taken by our honorable prime minister. But sir, as we all know that every coin has two sides, so demonetization have also some disadvantages, has also some drawbacks. Sir, first of all, the major drawbacks of demonetization was it, क्या थी सबसे पहले? Sir, demonetization created monopoly in banking system, and by default, sir, it created corruption. Okay, and also dear friends, it promoted higher currency, and which is not good for our developing nation like India, ठीक है ना सर। इसने हायर करेंसी को प्रमोट किया जो कि हमारे देश के लिए, हमारे जैसे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ launching demonetization is sir, it decreases the money cycle in the market, and also sir, people faced a lot of problems. लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई, मतलब बहुत दिक्कत हुई है। एंड सर, दिस इज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ, एंड इवन सर, सम ऑफ द पीपल हैव डाइड बाय इट। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए उस वजह से मर चुके हैं, ठीक है ना, मर गए सर, ठीक है। तो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स, मतलब दीज आर द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिमोनिटाइजेशन। मैटर ये नहीं करता, इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव पार्टिसिपेटेड, इट डजंट मैटर हाउ much contents you are sharing or you have delivered. Okay, the things that matter the most, your way of presentation, your level of confidence, your way of चीज़ों को represent करना, way of representation, ये मैटर करेगा। और ये तभी आएगा जब आपके पास कंटेंट्स प्लस कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा सर? कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से। तो आपके प्यार, सपोर्ट और लव के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ। जो बीच में गैप हुआ है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करूंगा और ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। सर, मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर, मेरे अंदर कोई बहुत कमी थी।
लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर ने पहले ही बोल दिया होगा, ये रियलिटी है भाई। ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।